tomato. Your health is your wealth. जी अस्सलाम वालेकुम। 4:20 हो रहे हैं। मैंने देखा था तकरीबन मैं सोई थी, थोड़ी देर सो के उठ के 3 बजे मैंने चेक किया था कि मेरी जो इस वक्त शुगर है वो कितनी है। वो 118 थी। फिर मैंने चने के आटे की रोटी बनाई है और सिर्फ वो खाई है मिर्च के अचार के साथ। अब मैं देखना चाह रही हूँ 1 घंटा और 20 मिनट के बाद कि अब कितनी इस वक्त शुगर है। देखें जी, ये कहते हैं जी चने के आटे से नहीं भरती है, उसके अंदर सिर्फ अब मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने इवन चाय पीने को मेरा इतना दिल चाह रहा था, मैंने चाय नहीं पी है इसलिए कि मैं एक दफ़ा कंफर्म करूं रिज़ल्ट। बल्कि मैं 1 घंटे बाद चेक करना चाह रही थी, लेकिन मैंने 1 घंटा 20 मिनट किए कि मैं देखूं कि क्या रिज़ल्ट आता है। मेथी है उसके अंदर, मेथी के पत्ते हैं, ग्रीन प्याज है जो कि कहते हैं शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं, मूलियाँ हैं कद्दूकश की हुई, तो और इसके अलावा कुछ भी चीज़ उसके अंदर नहीं है। तो ये थोड़े से यानी ज़ीरा कह लें, थोड़ा सा धनिया, जैसे थोड़ा थोड़ा होता है नमक मिर्च। अब मैं हैरान हूँ कि ये किस चीज़ से 118 से सीधी डायरेक्ट ये जहन्नुम तक चली गई है 159। अब ये कितनी डिसहार्टिंग सिचुएशन हो जाती है। हालांकि मैं तो ये समझती रही हूँ कि चने के आटे से शुगर नहीं बढ़ती है। बढ़ती है जी, इससे भी बढ़ती है, लेकिन मैं इसको फिर भी 2-3 दफ़ा और कंफर्म करूँगी इसको। मैं शुगर टेस्ट करने लगी हूँ अभी दोपहर के खाने से पहले, और मैं आज चने के आटे की रोटी खाने लगी हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से मैं शुगर चेक कर लूँ। और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 1:10। देखें जी 114 है इस टाइम पे शुगर। इस वक्त 114 शुगर है। और मैं फिर रोटी खाने के 1 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा बढ़ी है या कम हुई है या कांस्टेंट रही है। थोड़ी देर पहले, अच्छा जैसे कि 1 घंटा और 30 मिनट पहले मैंने चने की रोटी खाई थी और मैंने सालन भी नहीं खाया कि मैं चाह रही थी कि कुछ भी चीज़ें तब्दील ना हों। ये देसी चने का मैंने आटा पिसवाया था, उसको घर में लाके सुखाया और फिर मैंने उसको अपनी आँखों के सामने पिसवाया था। अब मेरे जहन में ये था कि चक्की के आटे, जो चने के आटा है, उसकी रोटी से शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ी, या बढ़ती भी तो थोड़ी बहुत बढ़ती है। मगर कल जो आपके सामने लाइव रिज़ल्ट था उसके मुताबिक तो बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी थी। यानी कहाँ 118 और कहाँ वो गई है 159 पे, जो कि हैरत अंगेज़ बात थी। और अब मैं 1 घंटा 20 मिनट बाद मैंने चेक की थी, तो अब मैं चेक करने चाह रही हूँ। 1 घंटा 30 मिनट हो गए तकरीबन 138। तो ये क्या मतलब 114 थी उस टाइम, आपने देखा 114 से 138। तो बहरहाल कल जैसे हालात तो नहीं हैं, आज बेहतर हैं हालात। फिर भी आप देख लें, हाँ आज तो बिल्कुल कम, जैसे 114 से 138 है। आज तो ज़्यादा बढ़ी नहीं है, लेकिन बढ़ती है चने के आटे से शुगर आपकी। आप देखें ये चीज़ समझ से बाहर है कि कल इतनी हाई पे वो गई है और आज 24 जो है पॉइंट्स वो रेस की है। तो अब हम किस चीज़ पे यकीन करें, किस चीज़ पे यकीन ना करें, यानी कितने वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटिक के हवाले से। मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर हमें कॉन्फ्रेंसेस बुलानी चाहिए, लोग बैठने चाहिए, एक्सपर्ट्स बैठने चाहिए। मसला यह है कि हमारे यहाँ रिसर्च भी नहीं होती, हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखते हैं। बाहर के मुल्कों में या हत्ता कि इंडिया में भी रिसर्च होती है चीज़ों के ऊपर, एक एक चीज़ को देखा जाता है, उसके रिज़ल्ट्स मापे जाते हैं। और बहरहाल देखते हैं, मैं 2-4 दिन और खाऊँगी, फिर मैं आपको रिज़ल्ट बताती हूँ। फ्लावर्स, जैसा कि आपको याद है कि मैंने चिकपीस फ्लावर जो है, ब्लैक चिकपीस फ्लावर यानी काले चने का जो आटा है उसकी रोटी, उसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ आपकी याद दहानी के लिए, उसके अंदर कद्दूकश की हुई मूलियाँ हैं, सब्ज़ प्याज है और मेथी थी उसके अंदर। वो रोटी खाई थी, तो उससे आज तो कल तो स्पाइक समझेंगे 41.2 जो है हुआ था, और आज जो स्पाइक है वो 24 लेवल तक, यानी 24 दर्जे जो है शुगर बढ़ी थी। अब मैंने उस दरमियान कुछ नहीं खाया है। अब हाँ चाय ज़रूर पी थी, थोड़े से दूध वाली। अब ऐसा है कि मैं देखना चाह रही हूँ कि अब खाने का टाइम है, ऑलमोस्ट 7:15 हो गए, 7:30 पे मैं खाना खाऊंगी। फिर मैंने काले चने की रोटी बनाई है ताकि मैं एक दफ़ा श्योर हो जाऊँ कि इससे क्या सिचुएशन होती है आपकी ब्लड शुगर पे, इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। तो अब 2 दिन तो मैंने उसको मिर्च के साथ खाया है, मगर अब मैंने करेले का सालन और कीमा बनाया है, उसके साथ मैं उसको खाऊंगी। 1 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगी, 1 घंटा 20-30 मिनट, और फिर मैं शुगर चेक करूंगी कितनी है।
अब मैं देखना चाह रही हूँ कि खाने से पहले कितनी शुगर है। ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ लाइव टेस्ट करके। इतनी ज़्यादा प्रिकिंग करने के बाद ना मेरी अभी उंगलियों में गुंजाइश नहीं है, लेकिन बहरहाल टेस्ट तो टेस्ट है ना, एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट है कि ऑब्वियसली इससे हो सकता है किसी को फ़ायदा हो, तो मैं ये करना चाहती हूँ। जी 108 है, यानी 120 से कम है। अब खाना खाने के बाद देखती हूँ कि क्या सिचुएशन होती है शुगर की। ठीक है, मिलती हूँ 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद। 1 घंटा 20 मिनट के बाद जी 149 है। तो अब आप देख लें कि ये जो लोग कहते हैं जी, अभी मेरी बल्कि एक स्टेप ज़ाया भी हो गई, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि रिज़ल्ट जो है ना वो आपके सामने जो है वो लाजमी लेकर आऊँ। तो देखिए ऑलमोस्ट 150, 1 घंटा भी खाने के बाद 7:30 बजे खाया था, इस वक्त 8:50 हो रहे हैं। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया है और 149 है जी। इस वक्त खाने से पहले तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा है, 110 यानी टाइम चेक किया है तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 1.5 घंटा आप समझ लें। खाने के 1.5 घंटे के बाद ये स्पाइक है। 110 पहले थी, खाने से पहले 110 थी, अब 146 है। तो स्पाइक आप देख लें कि बहुत ज़्यादा होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि चने के आटे की रोटी खा के आप में स्पाइक नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आपको पता है कि मैं रन कर रही हूँ एक एक्सपेरिमेंट काले चने के आटे की रोटी के बारे में कि वो कितना स्पाइक देता है आपके ब्लड शुगर को। तो ये लास्ट एक्सपेरिमेंट मैं उस सिलसिले में कर रही हूँ। 12:16-17 हो रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं खाने से पहले एक दफ़ा शुगर टेस्ट कर लूँ और फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि चने की रोटी जो है, काले चने के पिसे हुए आटे की जो रोटी है वो कितना स्पाइक देती है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये आटा 2-3 दिन पुराना है और मैं इसके अंदर मूलियाँ डली हुई हैं। आपको पता है कि सब्जियाँ डली हुई हैं, मेथी डली हुई है, कद्दूकश की हुई मूलियाँ हैं और सब्ज़ प्याज है। अब ये फर्मेंटेड मुझे लगता है खमीरा हो गया होगा ये फर्मेंटेड। तो देखते हैं कि आज उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है कि नहीं होता है। मैं जी ये आपको टेस्ट दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। इस वक्त मेरी ब्लड शुगर कितनी है। सुबह मैंने 2 ब्रेड पीसेस लिए थे, चाय और अंडा। 111। ठीक है जी, 130 है इस टाइम पर आफ्टर 2 आवर्स। देखें ये स्पाइक पहले की निस्बत कम है, इसलिए कि एक तो ये 2 आवर्स के बाद चेक की गई है, दूसरा ये आटा खमीरा था। तो ये अब इस टेस्ट का नतीजा ये निकला है कि काले चने की या चने आमतौर पर जनरली अगर हम लें तो चने की रोटी अगर हम बनाते हैं उससे भी स्पाइक आता है, सिर्फ वो खाने से भी स्पाइक आता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके साथ मैंने थोड़े से दही बड़ियाँ नहीं होती दही के अंदर, वो डली हुई थी, उसके अंदर कोई आलू वालू नहीं थे, तो वो मैंने उसके साथ थोड़ा सा लेके ना उसके साथ ये रोटी खाई थी। अब स्पाइक है इससे चने की रोटी के साथ काले चने के आटे की रोटी के साथ स्पाइक आता है। कभी कम आ जाता है, कभी ज़्यादा आ जाता है, मगर आता है।